आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्राइट मैथ्स में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1 का ए में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले 3 से पहले जो हम प्रश्न है वो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें। यहाँ पे कुछ परिमेय संख्या दिया गया है जिसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, तो परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना भी हम एक वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए ए नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 2/3 है, इसको हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो चलिए, यहाँ पे इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। सबसे पहले हम एक रेखा लेंगे और यहाँ पे शून्य लेंगे। क्यों? और ये धनात्मक संख्या है। ठीक है, और कितना है? 3 है। 3 है, 2/3। अब कहीं पे हम यहाँ पे 1 ले लेंगे। ठीक है, जब अंश छोटा हो तब। उसके बाद बटा में 3 है तो इसको 3 भाग में बांट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2। याद रहे इसके बीच की दूरियां जो होगा वो आपस में बराबर हो। मान लीजिए कि यहाँ O पॉइंट है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, तो यहाँ पे OA बराबर AB बराबर BC, ये आपस में बराबर है। हम यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे OA बराबर AB बराबर BC, यानी कि ये दूरियां हम हमेशा बराबर लेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट होगा ये हमारा 1/3, ये 2/3 और ये 3/3, ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बटा के नीचे 3 है इसलिए इसको 3 भागों में विभाजित कर दें। और यहाँ पे 2/3 यानी कि इस हिस्सा का यानी कि 0 से 1 इतने लंबाई का हमें 2/3 भाग चाहिए। तो 2/3 कहां पे होगा? B पर, यानी कि B जो परिमेय संख्या है वहां पे क्या होगा? B पॉइंट पे ही 2/3 होगा। ठीक है, तो यही दर्शाया गया। इसे हम केवल ऐसे भी दर्शा सकते हैं, जैसे ये रहा 0 और यहाँ पे 1, इसको 3 भागों में विभाजित कर दिए। यहाँ पे दूसरा भाग है 2/3, तो 1 2 यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे P लिखेंगे और चाहे कोई भी अक्षर से सूचित कर सकते हैं और 2/3 डायरेक्ट लिख देंगे, तब भी हो जाएगा इस तरीका से। ठीक है, तो 2/3 कहां पे होगा? P पॉइंट पर। यहाँ पे क्या कहां पे है? B पॉइंट पर। ठीक है, अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, सवाल नंबर B की ओर। सवाल नंबर बी में दिया गया है 7/3। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो इसको हम पूर्णांक तोड़ लेंगे। तो कितना होगा? 3 गुना 6, 2/1/3। हम इसे 2 जोड़ 1/3 लिख सकते हैं, यानी कि ये जो है 2 + 1/3 भाग है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक संख्या रेखा लेंगे। ठीक, बटा में 3 है और यहां पे 0 लेंगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा करके 3। यहाँ 2 + 1/3 है, तो जितना पूर्ण संख्या हो उससे 1 ज्यादा लेंगे। 2 हो तो 3 तक जाएंगे, 3 हो तो 3, 4 तक जाएंगे, 4 हो तो 5 तक जाएंगे, 1 ज्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे 1/3 है ना, तो इस हर यहाँ इसको भी 3 भाग में बांटेंगे, इसको भी 3 भाग में बांटेंगे, इसको भी 3 भाग में बांटेंगे। तो 1 2, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, फिर 1 2, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। ठीक, चलिए इसको मैंने बांट लिया और ये याद रहे ये बराबर बराबर दूरी पर होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 + 1/3 यानी कि 7/3 जो है 2 + 1/3 के बराबर है, यानी कि यह 2 से आगे ही होगा, 2 से आगे। तो 2 तो यहां हो गया, उसके बाद 1/3, तो 1/3 यहीं पे होगा। तो यहाँ पे हम P बिंदु से सूचित कर देते हैं और ये हमारा क्या हो गया? 7/3, 7/3, ये हमारा 7/3 हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं P बराबर 7/3, यानी इसी पॉइंट पे 7/3 होगा। क्लियर? चलिए हम अगला सवाल की ओर हम चलते हैं, जो क्या है माइनस में दिया गया है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर C है
-3/5, ये माइनस में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिए पूरा समझ में आएगा। यहां पर एक हम संख्या रेखा लिए, ये माइनस में है तो शून्य को इस साइड लिखेंगे और इधर माइनस में हम लिखेंगे। 3/5 है ना, तो यहाँ पे कहीं पे हम एक लेते हैं माइनस में, ठीक है। अंश छोटा है ना, इसीलिए यहाँ पे एक लिया है। अब बटा के नीचे कितना है 5, तो इसको हम 5 भागों में बांट लेंगे बराबर बराबर, 1 2 3 4 बराबर बराबर भागों में मैंने बांट लिया, 1 2 3 4 और यहाँ पे कितना हो गया 5। तो -3/5 कहां पे होगा, तो 1 2 3 यहीं पे हो रहा है, तो यहाँ पे -3/5 होगा। ऐसे समझिए इसको, हम इसको लिख सकते हैं -1/5 -2/5 -3/5 -4/5 और ये -5/5, ठीक है। कैंसिल होकर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए हमारा 3/5 -3/5 कहाँ पे है, इस पॉइंट पे हम यहाँ पे P लिख सकते हैं और यहाँ पे P इक्वल टू लिख सकते हैं -3/5, यानी कि -3/5 इस बिंदु पे होगा, ठीक है। चल प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये दोनों की दोनों क्या है, प्राकृत संख्या है, 1 और 2 है और इसके बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 और 2 लिखेंगे और इसका समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। और यहाँ ध्यान दे कि 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या तो अनियत होगा, लेकिन हमें 5 ही ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करें, तो यहाँ पे देखिए हम सोचे यहाँ 5 ज्ञात करना है। अगर हम ऊपर नीचे यहाँ पे 1 में 6 से ऊपर नीचे गुना कर दे और यहाँ पे भी 2 में 6 से ऊपर नीचे गुना कर दे, क्योंकि ऊपर नीचे अंश और हर से समान संख्या से किसी भी संख्या में जब गुना करते हैं तो कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे 6/6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा। चूंकि ये परिमेय संख्या के रूप में है, PYQ के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद 6 दूना 12, ये 12/6 हो जाएगा। अब 2 किसके बराबर हो गया, 12/6 के बराबर, और 1 किसके बराबर है, 6/6 के बराबर हो सकता है। अब इसके और इसके बीच 5 परिमेय संख्या आसानी से हम लिख सकते हैं, तो यहां लिख सकते हैं अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या क्या क्या होगा, ठीक है। तो इसके बीच 5 परिमेय संख्या, देखिए 6/6, अब यहां पे लिख सकते हैं 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, ठीक है। और यह संख्या जो है 5 किसके बीच में है, इसके और इसके बीच में। तो जाहिर सी बात है कि यह 1 के बराबर है और यह 2 के बराबर है, तो ये जो संख्या होगा 1 और 2 के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। होती अनियत है, हमारा दूसरा भी आंसर हो सकता है। आप आइए दूसरी विधि देखिए, तो ये तो 5 परिमेय संख्या हुआ ही, दूसरी विधि से भी हम देख लेते हैं। चलिए दूसरी विधि, 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या, ठीक है। इसके और इसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे, 1 जोड़ 2 और बटा में 2 करेंगे, क्योंकि 2 संख्या है 1 और 2, तो औसत के नियम से 3/2 हो जाएगा। और यह 3/2 एक क्या है, परिमेय संख्या जो किसके किसके बीच है, 1 और 2 के बीच। फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, 1 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। 1 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या, ठीक है। अब 1 जोड़ 3/2 और बटा 2, ठीक है। इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2 और 2 एकम 2 और प्लस 3 और बटा में 2/1 लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 5/2 और गुना 1/2, ये व्युत्क्रम हो जाएगा इसका 2/1 का 1/2, और जब इसको गुना करके लिखेंगे तो 5/4 होगा। तो 5/4 एक परिमेय संख्या आया जो 1 और 3/2 के बीच है। फिर उसी तरह अब हम क्या करेंगे, फिर 2 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। 2 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या, फिर उसी तरह इस दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे,
2 प्लस 3/2 और बटा में 2। इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो बटा एलसीएम इसका कितना होगा 2 और 2 दूना 4 और प्लस 3 बटा 2। अब ये कितना होगा 4 3 7/2 और इसका व्युत्क्रम 1/2। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे एक होता है बटा के नीचे। चलिए तो ये कितना हो जाएगा 7/4। ठीक है, अब फिर कितनी परिमेय संख्या हमारे पास हो गया 1 2 3। अभी 2 परिमेय संख्या और निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों के बीच की परिमेय संख्या याद कर लेंगे, या फिर 3/2 और 5/4 के बीच की परिमेय संख्या याद कर लेंगे। चलिए इसी के बीच की याद करते हैं। 3/2 और 5/4 के बीच की परिमेय संख्या कैसे याद करेंगे? इस दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 3/2 जोड़ 5/4 और बटा कितना 2 संख्या है तो 2 से भाग देना है। अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो लघुत्तम कितना होगा 4। 2 दूना 4, 2 बार कट जाएगा। 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 और 4 एकम 4, तो 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5 और बटा में 2। 6 5 11/4 और गुना कितना, ये इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/2 तो 11/8 हो गया। ठीक है, फिर अब किसके बीच का याद करेंगे 3/2 और 7/4 के बीच की परिमेय संख्या याद कर लेंगे। 3/2 और 7/4 के बीच की परिमेय संख्या। ठीक है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे। 3/2 जोड़ 7/4 और बटा कितना 2 संख्या है इसलिए 2 से भाग दे रहा है। अब इसका जोड़ करेंगे तो कितना होगा 4 लघुत्तम और 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 एकम 4 और 1 से गुना करेंगे 7 में तो 7 ही होगा और बटा में कितना 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 और 7 कितना होगा 13/4 और गुना इसका व्युत्क्रम 1/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको गुना करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 13 एकम 13 और 4 दूना 8। अब हमारे पास कितनी परिमेय संख्या हो गया 5 परिमेय संख्या 1 2 3 4 5 हम लिख सकते हैं। अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो सकता है 3/2 होगा, फिर 5/4 हो सकता है, फिर 7/4, 11/8 और 13/8 है ना। ऐसे इसके बीच की परिमेय संख्या अनगिनत निकल सकता है, लेकिन हमसे 5 ही पूछा गया है तो यहाँ पे 5 निकाल दिए हैं। और जो पहला विधि पढ़े थे उसमें भी 5 निकाले थे, उसका आंसर अलग था, इसका आंसर अलग है। आंसर कोई भी हो सकता है, हमारा प्रोसेस सही होना चाहिए। ठीक है, तो आपको दूसरा विधि भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करें, 2 परिमेय संख्या ज्ञात करें। मतलब ए में हमें 1 परिमेय संख्या ज्ञात करना है और बी में 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले ए की आंसर देते हैं। कहता है 1 परिमेय संख्या, तो 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या एक ही परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। कितना हो जाएगा 1/3 और 1/2 बटा में कितना 2। ठीक है, अब यहां पे देखिए इसका एलसीएम कितना होगा 3 2 का 6 हो जाएगा और 3 से भाग देंगे 2 में तो 2 बार कट जाएगा, 2 एकम 2 और जोड़ 2 से भाग देंगे 6 में 3 बार कटेगा, 3 एकम 3 लिखेंगे और बटा 2/1 लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं 3 2 5/6 और ये कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ पे कटने वाला नहीं है तो हम इसको 5/12 लिखेंगे, 6 दूना 12। ये इसके बीच की परिमेय संख्या हो गया। 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या आ गया 5/12। अब बी नंबर हमारा कहा है कि 2 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो एक परिमेय संख्या तो हमारा ऑलरेडी आ चुका है 5/12, दूसरी परिमेय संख्या नहीं, तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए इसको हम दूसरे विधि से देख लेते हैं। चलिए क्या करेंगे, यहां पे 1/3 और 1/2 है, इसका हम लघुत्तम कर लेते हैं। 3 और 2 का लसा कितना होगा 6 हो जाएगा, 3 2 का लसा।
अब कहता है, अब इसका हम क्या करेंगे, समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे। 1/3 का 3 से भाग देंगे, 2 बार कट जाएगा, तो ऊपर नीचे इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, तो 2/6 आ जाएगा। अब 1/2 है, यहाँ पे 2 से भाग देंगे, इसमें 3 बार कट जाएगा, तो इसमें ऊपर नीचे हम 3 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3/6। अब यहाँ पे आप देखिए कि 2/6 3/6 इसके बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होगी, और हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है, 2 परिमेय संख्या। कितनी परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या। तो हम इससे एक ज्यादा यानी कि पुनः फिर इसमें हम गुना कर देंगे, कितना 3/3 से। क्यों 3/3 से, 2 परिमेय संख्या कहा है, अगर 3 परिमेय संख्या कहता तो 4 से गुना करते, 4 परिमेय संख्या कहता तो 5 से गुना करते, यानी जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहे उसे ठीक एक अंक ज्यादा से गुना कर देंगे अंश और हर में। ठीक है, चलिए तो कितना हो जाएगा, 2 6/6 18, और इसका कितना हो जाएगा 3 9/18। ठीक है, अब इसके बीच की परिमेय संख्या निकल जाएगा, 2 ही परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है, तो हम लिख सकते हैं अतः 1/3 और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्या क्या क्या हो सकता है। देखिए 2 परिमेय संख्या ना, तो ये 1/3 किसके समतुल्य के बराबर है, 6/18 के बराबर है। 1/2 किसके बराबर, 9/18 के बराबर है। तो इसी के बीच की परिमेय संख्या, ये 6/18 के बाद कितना आएगा 7/18, और उसके बाद 8/18, और यहाँ कितना है 9/18 है। तो इसके और इसके बीच 2 परिमेय संख्या आ गया, तो यह भी इसके बीच की परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, हाँ इसका दूसरा आंसर भी आ सकता है, अगर इस नियम से हम निकाले तो क्या वो भी देखिएगा, तो देख लीजिए। यहां पे सबसे पहले एक तो ये निकाली हुए है, ये है, चलिए दूसरी विधि, यहां पे इस विधि से बताते हैं हम। चलिए यहां पे एक परिमेय संख्या तो ऑलरेडी निकला हुआ, जितना आया उतना ही हम लिख सकते हैं 5/12, और दूसरी परिमेय संख्या कह रहा है, दूसरी परिमेय संख्या, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें से कोई एक और इसके बीच की परिमेय संख्या निकाल लेंगे, बस हो गया। तो यहां पे हम लेते हैं इसको और इसको, 1/3 और जोड़ 5/12, इसके बीच की परिमेय संख्या बटा में 2 कर देंगे। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा इसका, यहां लिखते हैं इसका लघुत्तम 12 और 3 का लघुत्तम 12, 3 चौके 12, 4 एकम 4। ठीक है, और प्लस 12 से भाग देंगे, एक ही बार कट जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब बटा में कितना 2, अब कितना होगा 5 4 9/12 और गुने 1/2। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो 3 3 9, 3 चौका 12, तो 3/8, 3/8, यानी कि एक परिमेय संख्या ये था और दूसरी परिमेय संख्या 3/8 आ गया, तो हमारा यह भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 है, 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाले। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले इसका लघुत्तम निकालेंगे, 2 और 2 का लसा कितना हो जाएगा, 2 ही होगा ना। अब क्या करेंगे, 1/2 और इसमें जो लसा आया है उससे इसमें गुना कर देंगे, कितना आया है 2, तो 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, कितना 2/4 हो जाएगा। फिर 3/2 और इसमें भी 3/2 में हम गुना कर देंगे 2 से, तो कितना जाएगा 6/4। ठीक है, दोनों जो परिमेय संख्या है उसका हर बराबर है, और यह 1/2 के बराबर ही है और 3/2 के बराबर 6/4 है। ठीक है, अब हमको इसके और इसके बीच कितनी परिमेय संख्या बोला है लिखने के लिए, 3 परिमेय संख्या, तो हम लिख सकते हैं अतः 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 परिमेय संख्या कहा है, तो आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे 2/4 है, 6/4 है, तो 2 के बाद कितना होगा 3/4 लिख सकते हैं, फिर 4/4 लिख सकते हैं, और 5/4 लिख सकते हैं, जो किसके बीच होगा, इसी के बीच की परिमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं।
सवाल नंबर 7 है -1/5 और -3/5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाले, यानी इसके बीच भी 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे, 5 और 5 का लसा कितना हो जाएगा, 5 ही होगा ना, कितना 5। अब 1/5 का समतुल्य भिन्न निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, 1/5 में हम गुना कर देंगे, कितना से, 5 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5/25 -5/25 हो जाएगा। फिर -3/5 में हम गुना करेंगे कितना से, इसमें भी हम 5 से गुना कर देंगे ऊपर नीचे, कितना जो लसा है उससे, तो 5 दिया कितना हो जाएगा -15/25। अब इसके और इसके बीच 3 ही परिमेय संख्या ना निकलेगा, क्योंकि इसके बीच जो है संख्या तो बहुत सारे हो सकता है, लेकिन हमको 3 ही परिमेय संख्या लिखना है, तो इसके बीच की कोई भी 3 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अतः -1/5 और -3/5 के बीच 3 परिमेय संख्या, ठीक है, 3 परिमेय संख्या। अब 3 ही परिमेय संख्या लिख रहा है ना, तो आप यहां पे लिख लीजिए 3 परिमेय संख्या, कोई भी लिखना है। -5/25 है, तो यहाँ पे -6/25 आप लिख सकते हैं, ठीक है, -7/25 लिख सकते हैं, -8/25 लिख सकते हैं। ये तीनों इसी के बीच की परिमेय संख्या। ऐसे इसके और इसके बीच की कितनी परिमेय संख्या आएगा वो देख लीजिए, यहाँ पे 6/25 -7/25 -8/25 -9/25 -10/25 -11/25 -12/25 -13/25 है ना, -14/25। इतनी परिमेय संख्या इसके बीच आ गया, लेकिन हमको 3 ही परिमेय संख्या चाहिए, तो कोई भी 3 परिमेय संख्या इसमें से हम लिख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8 है हमारा, -1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है, यानी कि इसके बीच भी हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं। -1/2 और 1 के बीच की परिमेय संख्या, ठीक है, तो ये क्या होगा, इस दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है, तो -1/2 और जोड़ 1 और बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका लघुत्तम अगर ऊपर वाला करेंगे तो 2 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 2, 2 एकम 2 और 1 में 1 से गुना करेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस बटा के नीचे कुछ नहीं, 1 है, 1 से भाग देंगे 2 में 2 ही बार कट जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, बटा में कितना, ये 2 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 और +2 कितना हो जाएगा, 1/2 और गुना क्या होगा, 1/2, ठीक है, ये व्युत्क्रम हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 तो 1/2। अब ये कितना जाएगा, 1/4। इसके बीच की परिमेय संख्या कितना आया, 1/4। फिर अब हम क्या करेंगे, 1 और 1/4 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे। 1 और 1/4 के बीच की परिमेय संख्या कितना होगा हमारा, इस दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है, ठीक है। देखिए 1 जोड़ 1/4 बटा 2, इसका ऊपर भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पे और 4 एकम 4 प्लस 1 बटा में 2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 4 1 5/4 और गुने 1/2, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो ये हमारा कितना जाएगा, 5 एकम 5 बटे 4 दूना 8, 5/8 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब हम क्या करेंगे कि 1/4 और 5/8 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। 1/4 और 5/8 के बीच की परिमेय संख्या क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, 1/4 अजोड़ 5/8 बटा में कितना, 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम होगा इसका, 8 4 का कितना होगा, 8, 4 दूना 8, 2 बार कट जाएगा, तो 2 यहाँ पे होगा, 2 एकम 2 और 8 एकम 8, तो 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा, अब बटा में कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो कितना 5 2 कितना 7 हो जाएगा, 7/8 और गुना इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/2। अब इसको गुना करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7
बटे 16। तो हमारे पास 3 परिमेय संख्या आ गया, 1/4, 5/8 और 7/16। तो हम लिख सकते हैं अतः -1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या क्या क्या हो सकता है? 1/4 आया है, 5/8 आया है और 7/16 आया। तो आपको बीच की परिमेय संख्या से संबंधित प्रश्न आपको हल करने आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।